अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रू क्राइम सीरीज में फिर से आपको खुश आमदीद। आज का एपिसोड सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज की कहानी है आरजू राजा केस के ऊपर, रियलिटी वर्सेस क्लेम्स। आखिर हकीकत क्या थी, आइए जानते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और इमोशनल केस की, जिसे लोग आरजू राजा केस के नाम से जानते हैं। ये केस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि कानून, सोसाइटी, मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में इस केस को लेकर एक जंग सी छिड़ गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियलिटी क्या थी, क्लेम्स क्या थे, सच और प्रोपेगेंडा के दरमियान फर्क। ये केस कराची में सामने आया। एक नौजवान लड़की जिसको हम आरजू राजा केस के नाम से जानते हैं और ये बहुत मशहूर भी है। ये लड़की अपने घर से गायब हो गई थी और कुछ दिन बाद खबर आई कि उसकी शादी हो चुकी है। लड़की की फैमिली का कहना था कि लड़की जो है वो बहुत माइनर है, उसको जबरदस्ती अगवा किया गया और फिर जबरन शादी करवा दी गई। बल्कि दूसरी तरफ से ये क्लेम्स आए कि लड़की माइनर नहीं थी, लड़की बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और अपनी मर्जी की पसंद की शादी करी। और ये दोनों पार्टीज की कहानियां बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सबसे बड़ा क्लेम सामने ये आया कि आरजू राजा जो है वो 18 साल से कम की थी। जब फैमिली डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो उसकी एज वाकई में कम थी और ये भी कहा गया कि ये शादी जो है बहुत इल्लीगल है। लड़की को प्रेशर में रखा गया और उसकी ज़िंदगी खतरे में है। मीडिया ने इस केस को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया। सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव बन गया, एक मासूम लड़की को ज़बरदस्ती शादी करने पे मजबूर किया गया। दूसरी तरफ आरजू राजा खुद कोर्ट के अंदर आ गई और उसने ये क्लेम किया कि वो बालिग है। उसने अपनी पसंद से शादी की, वो भी इस्लाम कबूल करके। ये स्टेटमेंट मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मीडिया एक अपना ही माइंडसेट बना चुकी थी। अवाम इमोशनली एक साइड ले चुकी थी। उस लड़की ने यह भी कहा उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है और वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। कोर्ट ने इस केस को सिर्फ मीडिया क्लेम्स के ऊपर नहीं छोड़ा, बल्कि लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया उसकी एज जानने के लिए। यहाँ से ये केस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक एज जो है बहुत ही बॉर्डर लाइन पर थी, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये लड़की माइनर थी या बालिग थी। कोर्ट ने इस बुनियाद पे लड़की के बयान को तरजीह दी और कहा कि जब तक फोर्स प्रूव नहीं हो सकती तब तक लड़की को कुछ नहीं कहा जा सकता। ये फैसला बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। इस केस में मीडिया का रोल बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। रियलिटी ये थी कि हर चैनल ने टीआरपी के लिए इस केस को कुछ नया ही एंगल देना चाहा। हालात यहाँ तक आ गए थे कि कुछ चैनल्स ने फैमिली को हीरो बना दिया और लड़की को विलेन। सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चलने लगे थे, गालियां, धमकियां और कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई थी। सच ये था कि मीडिया ने सच से ज्यादा ड्रामा बेचा। रियलिटी में कानून क्या कहता है? पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर लड़की बालिग है और वो अगर रजामंदी का बयान दे तो जबरदस्ती उसको वापस भेजना गैर कानूनी है। कोर्ट का काम इमोशंस पर नहीं बल्कि एविडेंस पर काम करना होता है। इस केस में जबरदस्ती के स्ट्रॉन्ग सबूत सामने नहीं आए और इसी वजह से कोर्ट ने उस लड़की को अपनी फ्री विल दी और लड़की को कहा कि तुम ही डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। लोगों ने क्लेम किया कि ये सब प्लानिंग थी, क्योंकि केस के बाद भी काफी लोगों के नैरेटिव सामने आए। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ प्लान कन्वर्जन है। ऐसे केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं और इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन इस क्लेम का लीगल प्रूफ सामने नहीं आया। काफी ज्यादा बातें इस केस के अंदर जो हैं वो अजम्पशंस थी। दोस्तों, यहाँ सवाल एक उठता है, क्या हम अजम्पशंस के ऊपर कोई सवाल कर सकते हैं या हम कोई भी इमोशन लेकर उसके ऊपर फैसला कर दें? इस केस की सबसे बड़ी रियलिटी ये थी कि इस लड़की का केस जो है वो एक पब्लिक ट्रायल बन गया था।
हर कोई जज बन गया था, लेकिन असल में उस लड़की की मेंटल हेल्थ किसी ने नहीं देखी। और एक और रियलिटी ये भी है कि हमारी सोसाइटी में ये है कि औरत की चॉइस को आज भी अहमियत नहीं दी जा सकती, और अगर केस जरा सा भी सेंसिटिव हो तो सच हवा में गुम हो जाता है। तो दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने जो है एविडेंस और बयान देखा, जबरदस्ती के प्रूफ सामने नहीं आ सके और लड़की को उसकी मर्जी पर छोड़ा गया। मैं आपको बताता चलूं, माइनर होने के सबूत सामने नहीं आ सके और सोशल मीडिया ने इस केस को बहुत ही ज्यादा उछाल के रख दिया था। ये केस हमें ये सिखाता है कि हर वायरल कहानी सच नहीं होती और हर सच वायरल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की ट्रू क्राइम की स्टोरी पाकिस्तान से। आप बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से हाजिर होऊंगा एक और ट्रू क्राइम के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, उधर हॉरर स्टोरीज भी हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और ट्रू क्राइम से भी हैं। आपका आपके सामने फिर से आऊँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।